औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें फैक्टर्स मालूम करने हैं। और पहले मैं आपको बताऊं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। आसान से अल्फाज में मैं बताऊंगा कि वो अदाद जो किसी हिस्से को डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। अब जैसे ये 21 आपके सामने है, इसके हम कैसे फैक्टर मालूम करेंगे और सारे के सारे फैक्टर कैसे मालूम कर सकते हैं। इसके लिए आसान सा तरीका, इंतहाई आसान सा, ये देखिए, ये 21 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो 21 ही जवाब 21 ही आता है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि 21 ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने की वजह से ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। जब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम इसे 3 से करेंगे। अब 3 का टेबल पढ़कर देखें हम, इस पे 3 यानी इस तरह भी कर सकते हैं हम। 21 को आप डिवाइड कर लें, 3 7s are 21। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं अगर वैसे नहीं आता। और अगर आपको टेबल आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अब 3 का आप टेबल पढ़ेंगे, 3 7s are 21। अब फिर 4 से देखें, 4 से इज़ इट डिविजिबल बाय 4? नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 बिकॉज इट इज़ ऑड एंड 4 इज़ इवन। 5 से देखें, 5 although 5 is also odd but 21 is not present in the table of 5। 6 का देखें, 6 में भी नहीं है। 7 ऑलरेडी आ चुका है 3 से। अब जब हमने डिवाइड किया था 3 7s are 21 आया था। ठीक है बच्चों। अब 8 9 और बाकी कोई अदद हमने 10 तक देखना है। किसी भी अदद को 1 से लेकर 10 तक देखना है तो कि वो उनमें से कौन से ऐसे अदाद हैं जो कि उसे तकसीम करते हैं। जब आप 1 से लेकर 10 तक देखेंगे तो इसके तमाम फैक्टर्स आ जाएंगे। और ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इससे इसका कोई फैक्टर रह नहीं सकता। ठीक है, तो हम पहले ये देखें, पहले ये लिखेंगे 1, फिर 3, फिर ये 7 और फिर 21। ये 1 3 7 एंड 21, दीज आर द फैक्टर ऑफ 21। यहाँ तक बात समझ आ गई? इंतहाई आसान चीज़ थी। अब एक चीज़ है मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीपल्स, यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं उनके हम, सपोज़ ये 9 है, 9 के हम मल्टीपल्स कैसे मालूम करेंगे। देखें, मल्टीपल्स का मतलब होता है, मैं इंतहाई आसान अल्फाज में उर्दू में आपको बताता हूँ, कि किसी अदद का दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। और किसी अदद के मल्टीपल्स मालूम करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि उसका टेबल पढ़ लिया जाए। जैसे 9 है, 9 के अब आपने मल्टीपल्स मालूम करने हैं तो 9 का टेबल पढ़ लें। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45। और इस तरीके से जहाँ तक आपको ज़रूरत हो आप उसके मल्टीपल्स आप आराम से मालूम कर सकते हैं। आपको जितने कहा जाए, यहाँ पर 5 कहा गया है तो लिहाजा हमने ये 5 इसके 9 के मल्टीपल्स मालूम कर दिए। ठीक है, ये इसके दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि सेपरेट द ऑड एंड इवन नंबर। अब देखें, इससे है तो बहुत आसान, लेकिन बच्चों को बात को समझ आ जाती है, बात को नहीं पता चलता कि अगर वो 2 डिजिट में हो तो बच्चे फिर भी मालूम कर लेते हैं, लेकिन 3 डिजिट या इससे ज़्यादा डिजिट में हो तो फिर बच्चों को नहीं पता चलता। तो इसका आसान सा फार्मूला है कि इसके यूनिट में देखें। यूनिट में अगर ये इवन है तो ये इवन होगा, और ये अगर ऑड है तो ये ऑड होगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही आसान सा फार्मूला है इसके लिए। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 50, इनके दरमियान प्राइम नंबर हमने मालूम करने हैं। अब सबसे पहले प्राइम नंबर मालूम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर वो अदाद हैं जो जिन पर सिर्फ दो अदाद यानी जिन्हें दो अदाद से तकसीम किया जा सके। एक तो एक से वो तकसीम हो सकते हैं और एक बजाते खुद से तकसीम होते हैं। जैसे 2 है, 2 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है, लिहाजा ये डिवाइड है। अब इसी तरह 2 के बाद क्या है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है, अब हमने यहाँ जो फैक्टर लिखने हैं वो 10 और 50 के दरमियान है। अब 10 के बाद देखें 11 होगा प्राइम नंबर, फिर 13 जी, 15 नहीं होगा बच्चों। 15 पर देखें एक से ज़्यादा टेबल जाते, 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, फिर 15 का जाता है, लिहाजा 15 नहीं है। फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 21 नहीं होगा क्योंकि 21 पे देखें 1 का टेबल जाता है, 3 का, 7 का, फिर 21। इसी तरह फिर आगे चलें 23 का, फिर 25 का नहीं होगा, 27 नहीं होगा, फिर 29 होगा और फिर 31 होगा, फिर जी 34 नहीं होगा, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, फिर 37, फिर 39 नहीं होगा, फिर 41, फिर 43, 47। ये 10 और 50 के दरमियान प्राइम नंबर हैं। ठीक है ना। अब देख लें इनमें से हर एक अदद को, तो आप मुशाहिदा करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ दो अदद से तकसीम होते हैं, जैसे एक से और अपने आप से। जैसे देखें 1 है, 13 है, 17 है, ये एक से तकसीम होते हैं और अपने आप से तकसीम होते हैं और किसी अदद से ये तकसीम नहीं होते। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10। 5 और 10 के मल्टीपल्स हों। ठीक है, 100 लेस देन 100। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा देखें, 5, 10, 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, फिर 30 और फिर 35, 40, 45 और इस तरह हम चलते चलते हम 95 तक पहुंच जाएंगे। आगे बात समझ, ये इसके क्या हैं बच्चों, मल्टीपल्स हैं। आगे बात समझ, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 50 विच आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। ये भी इसी तरह होंगे। ठीक है, इसी तरह बाकी सारे सवाल हैं। अब आगे एक सवाल आ रहा है कंपोजिट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर लेस देन 20। अब कंपोजिट नंबर जो होंगे वो ऐसे नंबर हैं कि जिस अदद के एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 18 मैंने लिखा, लेस देन 20 है चूँकि, इसलिए मैंने 18 लिखा। 18 में देखें ये 18 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, फिर 3 से डिवाइड होता है, इसके बाद 9 से डिवाइड होता है और फिर 18 से डिवाइड होता है। अब देखें इसके बाद और क्या होगा, 16 होगा, 15 होगा और फिर 14 होगा, फिर बेटा 12 होगा और 12 के बाद 10 होगा, फिर 9 होगा, 8 होगा और फिर 6 होगा और 4 होगा। दीज आर द कंपोजिट नंबर विच आर लेस देन
50 20, ठीक है। अब एक चीज़ और आगे आ जाती है, कंसेक्टिव। कंसेक्टिव क्या चीज़ है? कंसेक्टिव कहते हैं लगातार, एक के बाद एक, ठीक है ना जी। कंसेक्टिव, राइट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 50, यानी बिलो बिलो 50 और कंपोजिट नंबर, तो कितना हो जाएगा जी? 49 होगा। 49 के बाद 48 होगा, 48 के बाद 46 होगा, और फिर 45 होगा, 44 होगा, ये 5 आ गए जी। 5 कंसेक्टिव नंबर लगातार एक के बाद, कंसेक्टिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 15। 15 से छोटे तमाम प्राइम नंबर, जैसे 2 है, 3 है, इसके बाद 7 है, फिर 11 है, फिर 13। दीज आर द कंसेक्टिव प्राइम नंबर। तो ये था आज का आपका सवाल। अब बेटा अपना होमवर्क नोट कर लें, जो आपको कल के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। 7, 8, 9 ये तो वो सवाल है जो कि आप एक शीट पर हल करके स्कूल में सबमिट कराएंगे, लेकिन घर पर आपको ये पूरी एक्सरसाइज आपको अपनी जो आपने घर पर कॉपी लेकर रख रखी है काम करने के लिए, उस पर, जिसे रफ़ कॉपी भी हम कह सकते हैं, उस पर ये आपको करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। मैंने पहले भी जब लेक्चर शुरू किए थे तो मैंने आपको बताया था कि अभी चूँकि आप फर्स्ट टाइम मैथ कर रहे हो, अगर हर सवाल की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मैथ आपको नहीं आएगी और इम्तिहान में फिर आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए अच्छे बच्चे वो होते हैं जो कहना मानते हैं। आपको हर सवाल आपको घर पर करना है, ये समझ कर, ये सोच कर के जो है कि मैंने एक अच्छा तालिब इल्म बनना। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी जो एडवाइस है उस पर अमल करेंगे। मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।